प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ हो गई है। आप लोग कितने बच्चे ऑनलाइन उपस्थित हैं? अपने अपने नाम ग्रुप पर भेजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि हिंदी की कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हो गए हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग सूर्य के पद की व्याख्या पढ़ रहे थे और उसी के अगले क्रम में आज हम लोग अगले पद की व्याख्या पढ़ेंगे, जो आपके सामने है, प्रस्तुत है। पद है, सखीरी मुरली लीजे चोई, जिन्हें गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसि बाहर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनि, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कुछ मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभ को मैन सजनी, मध्यो राग की डोर। बच्चों, पिछले पद में हम लोग ने ये पढ़ा था कि कृष्ण जो है अपनी माता से जिद करते हैं कि हम गाय चराने जाएंगे, और माता भेज देती हैं, तो पुनः कृष्ण उन्हीं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते हैं और वह ग्वाल बालों की ही शिकायत माता यशोदा से करने लगते हैं। अर्थात वे विभिन्न प्रकार की बाल लीलाओं से, अपने विभिन्न प्रकार की कलाओं से सबके मन को मोह लेते हैं। लेकिन प्रस्तुत पद्यावतरण में बच्चों प्रसंग बिल्कुल बदल गया है। इस पद में गोपियों के कृष्ण प्रेम और कृष्ण की बंशी के मध्य जो गोपियों की ईर्षा प्रदर्शित होती है, महाकवि सूरदास जी ने बंशी के प्रति गोपियों के ईर्षा भाव को प्रस्तुत पद में अत्यंत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। सखीरी मुरली लीजय चोरी। बच्चों, कॉपी पे लिए रहिए। कठिन शब्द जो हैं उसके अर्थ मैं बताऊंगी, तुरंत आप उसको लिखते चलिए। सखीरी मुरली लीजय चोरी। गोपियाँ कह रही हैं आपस में, एक सखी दूसरी सखियों से बात करते हुए मुरली के विषय में ईर्ष्या भाव को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को किसी प्रकार से चुरा लिया जाए। चोरी का अर्थ होता है चुरा लेना। गोपियाँ कहती हैं, हे सखी, हमें कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए? अगले पद में, अगले लाइन में है, जिन्ह गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। सबन मतलब हम सब लोगों की, तोरी मतलब तोड़ करके। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपियाँ कह रही हैं कि जिसने, हे सखी, जिसने इस मुरली को गोपाल अर्थात श्री कृष्ण से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर पूर्णतः आकर्षित कर लिया है। बच्चों, यहाँ पर गोपियों की मुरली के जो ईर्ष्या है उसका अत्यंत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। गोपियाँ कह रही हैं कि उस मुरली को अपने वशीभूत कर लिया और वह मुरली के वश में हो करके हम लोगों को बिल्कुल भूल गए हैं, हम लोगों के प्रेम को भुला दिया है। हाँ, अगली लाइन है, छिन एक घर भीतर निसिवासर, कबहू न धरत कबहू न छोरी। एक क्षण के लिए भी, छिन एक मतलब एक क्षण के लिए भी। निसिवासर का अर्थ होता है दिन और रात। दिन और रात में एक क्षण के लिए भी कृष्ण उस मुरली को नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो घर में रहें, चाहे वो बाहर रहें, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक पल के लिए भी वे अपनी मुरली से दूर नहीं करते, हमेशा अपने ही पास रखते हैं। कैसे रखते हैं? कबहू कर कबहू अधरनी, करी कटि कबहू खोसत जोरी। कभी अपने हाथ में लिए रहते हैं। कर मतलब हाथ होता है,
अधरन का अर्थ होता है बच्चों होंठ, कटि का अर्थ होता है कमर कमर। अर्थात गोपियां कह रही हैं, कभी कृष्ण जो है अपनी मुरली को कभी हाथ में रखते हैं, कभी अपने होंठ पर रखते हैं और कभी अपने कमर में उसको खोस लेते हैं, अर्थात अपनी शरीर से ही उसको पूर्णतः लगा लेते हैं। किसी भी प्रकार से कृष्ण अपनी मुरली को अपने से दूर बिल्कुल नहीं करते। ना जाने कछु मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी। गोपियां कहती हैं कि पता नहीं इस मुरली में क्या आकर्षण है, कौन सा मोहनी मंत्र इसने कृष्ण पर चला दिया है कि वे पूर्ण रूप से कृष्ण उसी वंशी के वशीभूत हो गए हैं। कौन सा आकर्षण उस मुरली में है जिस कारण कृष्ण उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। गोपियां कह रही हैं कि मुरली ने कृष्ण के एक एक अंग को अपने प्रेम के रस में अंग अंग भोरी भोरी मतलब भिगा देना, अपने प्रेम के रस में संपूर्ण अंग को भिगा दिया है। और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर के उस मुरली ने प्रभु को अपनी ही प्रेम की डोर में बांध लिया है। इससे गोपियां अत्यंत परेशान हैं और सब मिलकर ये विचार कर रही हैं कि कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य है। प्रस्तुत पद में कृष्ण की मुरली के प्रति प्रेम तथा गोपियों के प्रेम का आपस में ईर्ष्या भाव का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत पद में सहज और अत्यंत सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्तक शैली का प्रयोग प्रदर्शित हुआ है। प्रस्तुत पद गेय पद है। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का भी वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, प्रस्तुत पद के अर्थ को सुनिए और जहाँ दिक्कत हो मुझसे पूछिए। मैं आपके साथ कक्षा में ऑनलाइन उपस्थित हूँ।